आप सभी को नमस्कार। मैं वरुण कुमार मिश्रा, विषय धार्मिक कट्टरता का भारतीय इतिहास पर प्रभाव पर आज अपने विचार रखूंगा। दोस्तों, ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो कट्टर नहीं होता, और जो कट्टर होता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। कट्टरता बाधा है धर्म के मार्ग की। कट्टरता प्रयास है समाज की विविधताओं को नष्ट कर देने की। कट्टरता हट है समाज पर एक विशेष विचारधारा को आरोपित करने की। भारतीय इतिहास के पन्नों में ऐसे हजारों उदाहरण दफन हैं जो बतलाते हैं कि धार्मिक कट्टरता ने किस प्रकार भारतीय इतिहास को रक्त रंजित किया है। ये धार्मिक कट्टरता ये थी कि बख्तियार खिलजी ने विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सर धड़ से अलग कर दिए गए। 90 लाख पांडुलिपियां 3 महीनों तक चलती रही। दोस्तों, ये भी धार्मिक कट्टरता का ही कारण था कि मोहम्मद गजनवी ने हमारे सोमनाथ के मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को खंडित किया। न सिर्फ सोमनाथ का मंदिर बल्कि इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे हजारों मंदिर, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका के मंदिर को तोड़े। हमारे रामलला के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। यहाँ के विश्व की प्राचीनतम मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये धार्मिक कट्टरता का कारण था। दोस्तों, ये भी धार्मिक कट्टरता का कारण था कि पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम कबूल न करने के कारण उसकी पत्नी संयोगिता को निर्वस्त्र करके हौसी दलितों के पास बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया गया और चौहान की आंखें फोड़ दी गई। ये धार्मिक कट्टरता का ही कारण था कि बाबा बंदा बहादुर को उसके ही बच्चों का मांस उसके मुंह पर डाला गया। बंदा बहादुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। दोस्तों, ये भी धार्मिक कट्टरता का ही कारण था कि पद्मावती को 10,000 रानियों के साथ जोहर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भी धार्मिक कट्टरता का कारण था कि नौवाखली, कलकत्ता, राइट एक्शन डे और गुजरात जैसे दंगों में हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये भी धार्मिक कट्टरता का कारण था कि अपने ही देश कश्मीर से लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, और ये आज भारी मन के साथ, भारी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि ये भी धार्मिक कट्टरता का कारण था कि पिछले 70 सालों में हमने सिर्फ अपनी गुलामी की दास्तां पढ़ी, सिर्फ इस्लामिक इतिहास पढ़ा। हमें अकबर की पीढ़ियों की पूरी फहरिस्त तो याद है, लेकिन भगवान राम की 14 पीढ़ी के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने कालिदास को नहीं पढ़ा। हमने अकबर का दौर पढ़ा, लेकिन विक्रमादित्य को नहीं पढ़ा, जिसका साम्राज्य अकबर से दुगना था। हमने ललितादित्य मुक्तिपीठ को नहीं पढ़ा, जिसका साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत था। ये कारण है धार्मिक कट्टरता का। और दोस्तों, इसी का कारण है कि आज हम समाज में ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो कहते हैं आई एम अ क्रिश्चियन by education, I am Muslim by culture and I am Hindu by accident। और ऐसे लोग देश का इतिहास लिखते हैं, ऐसे लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखते हैं। दोस्तों, आज हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमने ईसाइयों के हाथों दे दिया। हमने अपना इतिहास कम्युनिस्टों, वामपंथियों के हाथों दे दिया और बॉलीवुड जिहादी इस्लामीकरण के हाथों, और अपना हिंदू संस्कृति के पास, हिंदू सनातनियों के पास अपना कुछ बचा नहीं। उस संस्कृति के पास कुछ नहीं बचा जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती थी, जो सर्वधर्म संभाव करवंतो विश्व मार्यम की बात करती थी, उसके पास कुछ नहीं बचा। जिसने जो जड़े जंगल जमीन पूछने वाली संस्कृति थी, जिसने जब भी जय घोष लगाए तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो विश्व का कल्याण हो की बात की। दोस्तों, आज उसका अस्तित्व खतरे में है। दोस्तों, आज धार्मिक कट्टरता का कारण है कि कहीं हमारे साधुओं को पालघर घटना में निर्मम हत्या की जाती है, तो कहीं हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, कहीं हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो कहीं कश्मीर में हमारे ही देश से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है, कहीं 500 सालों तक हमने रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये धार्मिक कट्टरता का ही कारण है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि फिर से हमारा गौरव, हमारी सनातन संस्कृति का गौरव, हमारा सोने की चिड़िया वाला भारत फिर से वापस आए, तो हमें जरूरत है इस देश की युवा पीढ़ी को उसका सही इतिहास बताने का, फिर से जो देश का स्वर्णिम इतिहास है वो लिखने का। इसके लिए हमें संघर्ष की नहीं, हमें सहिष्णुता नहीं, असहिष्णुता का मार्ग अपनाने का। हमें भी कट्टरता, सनातनियों को कट्टरता की राह पर जाने का, ताकि कहते हैं कि चंदन को भी ज्यादा घिसने से चिंगारी निकल पाती है। तो हमें भी जरूरत है हम उस सनातन संस्कृति पर वापस जाने की, जो ये कहती थी कि रोम, यूनान, मिस्र मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमें जरूरत है उस संस्कृति को वापस लौटने की, तभी हम भारत को सोने की चिड़िया के रूप में नहीं, अभी तो विश्व का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा के रूप में देखा पाएंगे। और अंत में आपसे विदाई लेने के साथ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति प्रेम के संवाहक, हमें शौर्य शक्ति के सिंधु हैं, स्वधर्म हमारा स्वाभिमान है, गर्व हमें, हम हिंदू हैं। आप सभी को धन्यवाद।